हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एसएससी जीडी का तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के स्पेशल जो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए खास लेकर आ रहा हूं, जो कि हमारे एक दोस्त है, उसका एसएससी जीडी बीएसएफ में अभी ज्वाइनिंग हो चुका है और वह अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उन्हीं से आज कुछ सवाल पूछने वाला हूं और वही अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस प्रकार से वह तैयारी किए और किस प्रकार से उसका सिलेक्शन हुआ। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। फाइनली दोस्तों, मेरे बीच आ चुके हैं मेरे दोस्त, जिसका कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो चुका है, जो कि अभी बीएसएफ पोस्ट में इसको मिला है और यह अभी ट्रेनिंग करके अभी आए हुए हैं। तो इन्हीं से आज कुछ सवाल पूछने वाले हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कितना टाइम में इसका ज्वाइनिंग हुआ और किस तरह से यह तैयारी कर रहे थे। सब कुछ इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो हमारे इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आप जो तैयारी कर रहे थे एसएससी जीडी का, तो उसमें आप कितना टाइम दिए थे और कितना टाइम लगा आपको सिलेक्शन होने में? देखो, एसएससी जीडी का था तो हम लोग का ज्वाइनिंग काफ़ी लंबा था, ठीक है ना। हम लोग पहले तो रिटर्न और क्या बोलते मेडिकल बाकी सब कुछ हो चुका था, लेकिन ज्वाइनिंग हम लोग बहुत बाद में। हम लोग सबको पता है कि कोविड चल रहा था, कोविड की वजह से लॉकडाउन था और लॉकडाउन की वजह से सारा काम धीमा था। तो हम लोग का ज्वाइन लगभग 3 साल के बाद हुआ था। एग्ज़ाम दिए थे हम लोग 18 में और ज्वाइन हम लोग हुआ था लगभग 21 में हुआ, ठीक है ना। तो ये 3 साल का सफ़र हम लोग का रहा। लेकिन आप लोग का ये जो नया जो चल रहा है, रिक्रूट चल रहा है, उसमें हम लोग को उतना लंबा प्रोसेस नहीं लगेगा। तो हम लोग काफ़ी दिक्कत हम लोग को लगा था। और क्या बताऊं, इसमें जीडी के बारे में सबको लोग पता ही है। सबसे पहले आपको जीडी अगर निकालना है तो जीडी में आप लोग को पता ही है कि 8 फोर्स आते हैं, जिसमें से बीएसएफ आते हैं, सीआईएसएफ आता है, सीआरपीएफ आता है, एनआईएएफ आता है, असम राइफल आता है, एसबी आता है। इन टोटल को मिलाकर 8 फोर्स होते हैं और इसी में आपको बोलता है एसएससी जीडी। तो इतना 8 फोर्स में अगर कोई फोर्स आपको पसंद है तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए। उसके बाद आपका होता है फिज़िकल होता है, इसमें रनिंग होता है। रनिंग आपका होता है 5 किलोमीटर का रनिंग होती है, वो भी 24 मिनट का वो पूरा करनी होती है। अगर आप 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग पूरा कर लेते हो तो आप एसजीडी के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद आपका होता है मेडिकल। तो मेडिकल कंप्लीट हो जाने के बाद आपका होता है मेरिट और मेरिट के बाद आपका होता है ज्वाइनिंग्स। तो इस तरह का प्रोसेस है। तो मेरा दूसरा सवाल है कि आपसे कि यदि एसएससी जीडी कोई भरता है तो उसमें बहुतों का चॉइस अलग अलग पोस्ट का होता है, लेकिन आपके हिसाब से जो पोस्ट है, मतलब सबसे बेहतरीन बोला जाए, तो आपको कौन सा पोस्ट अच्छा लगता है आपके ख्याल से? देखिए, सबकी चॉइस तो अलग अलग होती है। जैसे कि मैं बीएसएफ में हूँ तो मुझे बीएसएफ अच्छा लग रहा है। अगर कोई सीआरपीएफ में है तो उसको सीआरपीएफ अच्छा लग रहा है। लेकिन आप पसंद क्या करते हो, आप किस फोर्स में जाना चाहते हो? हर कोई चाहता है कि मुझे आराम चाहिए। अगर आपको थोड़ा आराम चाहिए, अगर ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं चाहिए, जैसे कि आप थोड़ा बैठना चाहते हो या फिर कहीं पर आप रेस्ट लेना चाहते हो, तो आपके लिए सीआईएसएफ सबसे बेस्ट फोर्स है। लेकिन उसमें आपको सैलरीज बहुत कम होती है, वो आप लोग इंटरनेट पर जाकर पता कर सकते हैं। और आपको सैलरी चाहिए होती है, अगर आप थोड़ा हार्ड वर्क करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए बीएसएफ और सीआरपीएफ फोर्स सबसे बेटर है, और असम राइफल फोर्स। तो जो अभी न्यू बेंच का जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें बहुत कोई बोल रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले तो मतलब इस साल तो नेगेटिव मार्क दिया गया है, लेकिन नेगेटिव से किस तरह बचे और किस तरह मतलब कवर करे क्वेश्चन को, मतलब नेगेटिव मार्क से कैसे बचे? अगर आप नेगेटिव मार्क से बचना चाहते हैं तो आप जैसे एग्ज़ाम में बैठते हो तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। उसके बाद आप सोचिए कि आपको एसएससी जीडी का सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन चाहने के लिए आप उसी क्वेश्चन को टिक कीजिए जो आपको आता है। गलत क्वेश्चन को आप टिक नहीं करना है। अगर आप गलत क्वेश्चन को टिक करते हो, नेगेटिव मार्किंग होता है। तो जैसे आपका मेरिट लिस्ट बनता है तो आपका सीट पीछे हो जाता है और आपको सीट नहीं मिल पाता है। उसकी वजह आपके जो फ्रेंड होते हैं, जो कम क्वेश्चन टिक किया हुआ था और सही क्वेश्चन था, उसको सीट मिल जाता है। तो इस तरह का परेशानी दिक्कत आपको झेलना पड़ सकता है बाद में। इसलिए आप सही क्वेश्चन टिक कीजिए और जो नया रिक्रूट निकला है उसका भागीदार बने। और मेरा तीसरा सवाल है कि रनिंग करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और मतलब एक दिन में कितना टाइम रनिंग करना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, अगर आप किसी फोर्स का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले रनिंग बहुत ज़रूरी है। और जीडी के लिए तो हमने बता ही दिया कि 5 किलोमीटर रनिंग है, वो भी 24 मिनट पर आपको पूरा करना है। तो अगर आप एक दिन में पूरा करना चाहते हो तो सुबह शाम दौड़िए। अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है
तो आप एक ही टाइम दौड़ सकते हैं, सुबह या शाम। और आपको दौड़ना कितनी है, 7 किलोमीटर रनिंग पूरा करनी है। लगभग आपको आधे घंटे के अंदर या 32-35 मिनट के अंदर में आपको लगभग 7 किलोमीटर रनिंग पूरा करनी है। ये डेली का आपको टारगेट रहेगा और डेली आपको करना पड़ेगा। और इसमें जो है एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो सिलेबस है, तो उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है? देखिए, सिलेबस की बात बोले तो इस बार भी सिलेबस वही है, पिछले बार भी सिलेबस वही है। तो आपको जस्ट पिछले जगह सिलेबस से आपको वही देखनी है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की बात करें तो आपका यहाँ पर 25-25 करके 4 ब्रांच में बांटा होता है। सिलेक्शन काफ़ी इजी होता है, उसमें काफ़ी आपका ट्रेनिंग उतना हार्ड नहीं होती है। आप हर कोई भी बंदा होता है उसको ट्रेनिंग आराम से पास कर जाओगे। तो सबसे पहले आप अपना जो प्रिपरेशन की तैयारी करें, अच्छा से पढ़ें। पढ़ना क्या क्या आप लोग सबको पता है। आपको अगर देखना चाहोगे तो इंटरनेट में जाकर आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। सिलेबस में सारा कुछ आपको दिया हुआ है, बस आपको वही से पढ़नी है, ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। और SSGD का क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, आप एक बार एग्जाम बैठ कर देखिए, जितने सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाओगे अगर आप पढ़े हुए हो तो। अगर पढ़े नहीं हो तो फिर सॉल्व क्वेश्चन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ना, इस साल तो बोल रहा है नेगेटिव मार्क भी मतलब ऐड कर दिया देखिए, गया पिछले साल जो था ना, तो पिछले साल जो नेगेटिव मार्क नहीं था, 100 क्वेश्चन था और 100 नंबर मिल रहे थे। अगर कोई गलत क्वेश्चन हो रहा था तो उसमें नेगेटिव मार्क नहीं दिया जाता था। लेकिन इस बार सुनने में आ जा रहा है कि नेगेटिव मार्क हो रहा है, इसीलिए आपको थोड़ा सावधानी से आपको एग्ज़ाम देनी है और क्वालिफाई करनी है। अच्छा, रनिंग करते वक्त कुछ टिप्स दीजिए जिससे कि वो मतलब रनिंग फास्ट कर, कम समय में फास्ट रनिंग कर सकें, कुछ ऐसा? देखिए, कम समय में फास्ट, सबसे पहले आपको अगर रनिंग कंप्लीट करनी है 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर का रनिंग पूरा करनी है। लेकिन हाँ, एक बात है कि 5 किलोमीटर का से ज़्यादा ही होती है, जैसे कि 5 किलोमीटर और 100 मीटर या फिर 150 मीटर ज़्यादा होती है। जैसे रनिंग होता है ना, 5 किलोमीटर का पूरा रेंज आपको नहीं दिया जाता है, 100 मीटर या फिर 150 मीटर ज़्यादा होता है। इसीलिए आप 5.5 किलोमीटर का रनिंग लगाइए, 25 मिनट में 24 मिनट में कंप्लीट कीजिए। और आपको अगर पूरा करने अगर आप सांस फूलती है तो सबसे पहले आपको डेली दौड़ना पड़ेगा। डेली दौड़िएगा तभी आपका यहाँ पर स्टेबिलिटी बनेगा, आपके अंदर में स्ट्रेंथ रहेगा, तभी आप उस दौड़ को पूरा कर सकते हो। और अगर आप एक दिन चाहोगे तो हम एक दिन में दौड़ के पूरा कर ले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका जिसे एक दिन में दौड़ोगे तब आपका सांस फूलने लगेगा, आप 5 किलोमीटर की रनिंग को पूरा नहीं कर सकते हो। इसीलिए अगर आप 24 मिनट पूरा करना चाहते हो तो आप डेली रनिंग कीजिए, सुबह या शाम को आप चाहे तो रनिंग कर सकते हैं। आपको मतलब ज्वाइनिंग करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, जैसे वहाँ ट्रेनिंग के वक्त किस तरह का वहाँ माहौल मिला है? ये तो सबको पता है, ज्वाइन करने में सबको अच्छा ही लगता है। तो बेसिकली मुझे भी अच्छा ही लग रहा हो। और मैं अभी अच्छा। ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, मेरा 8 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है और बाकी ट्रेनिंग है मेरा पूरा होने वाला है। तो मैं अभी ट्रेनिंग से घर आया हुआ हूँ और कुछ दिन के बाद फिर रिटर्न जाने वाला हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। आपके हिसाब से मतलब टाइम टेबल को किस तरह मैनेजमेंट किया जाए, मतलब पढ़ाई के मामले में, मतलब पढ़ाई के तैयारी मामले कैसे में करें? देखिए, अगर आप GD का ही तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जो सिलेबस में वही पढ़िए। लेकिन आपको 4 घंटा आपको देना है, दिन में सिर्फ 4 घंटे देना है। डेली का 4 घंटा हाँ, ना? मैथ करनी है, अगर मैथ में सिलेबस है तो मैथ करनी है, अगर जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ना ही नहीं है। करंट अफेयर का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर में आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं, 1-2 नंबर के लिए आप ज़्यादा टाइम मत दीजिए। और बाकी जो आता है, जैसे GS आता है, GS में आप टाइम लगाइए, रीजनिंग में टाइम लगाइए, और बाकी जो होते हैं हिंदी या इंग्लिश में आप उसमें टाइम लगाइए। करंट अफेयर के पीछे मत भागिए। करंट अफेयर आपका 1 या 2 नंबर आता है, उसके लिए आप पूरा दिन लगाओगे, फिर 5-6 घंटा टाइम लगाओ तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका प्रिपरेशन नहीं होगा। अगर आप में एबिलिटी है, अगर आपके अंदर में टाइम है, तब करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं, ताकि 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर इस बार हो सके तो पता नहीं सिलेबस कैसा है, लेकिन अगली बार हम लोग का 1 या 2 क्वेश्चन आया होगा। तो इस